नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 का घोषणा हो चुकी है और सभी कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये प्रशिक्षण आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको चुनाव संबंधित सारे दायित्वों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसी कड़ी में मैं आज मॉक पोल के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। दरअसल मॉक पोल है क्या? मॉक पोल को हम लोग दिखावटी मतदान भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस मतदान से अभी जो अभ्यर्थी हैं, जो खड़े हैं चुनाव, उनके हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम ये जान सकें कि जो ईवीएम मशीन हमको मिला है वो 100% सही है या नहीं। इसके लिए हम मॉक पोल करते हैं। तो मॉक पोल करने के लिए सबसे ज़रूरी जो बातें हैं उनको हम जान लें। सबसे पहले मॉक पोल में न्यूनतम 50 मत डाले जाएंगे। यानी अगर आप मॉक पोल कर रहे हैं तो कम से कम 50 वोट आपको डालने हैं। दूसरी बात, मॉक पोल जब शुरू करेंगे वो चुनाव से 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले यानी 1 घंटा 30 मिनट पूर्व हम शुरू करेंगे। अब देखिए, मॉक पोल की प्रक्रिया को समझिए। मॉक पोल की प्रक्रिया को समझिएगा। सबसे पहले हम चुनाव से 1.5 घंटा पहले अपने मशीन को सेटिंग कर लेंगे और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके अभिकर्ता, जिसको हम लोग पोलिंग एजेंट भी बोलते हैं, कम से कम 2 पोलिंग एजेंट उस समय मॉक पोल करते समय उपस्थित रहेंगे। अगर किसी कारणवश मॉक पोल करते समय 2 पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं रहते हैं तो हम 15 मिनट तक उनका वेट करेंगे। अगर इस 15 मिनट में भी वो नहीं आते हैं तो पीठासीन पदाधिकारी P1, P2, P3 ये चारों लोग मिलकर मॉक पोल की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। सबसे पहले P1 या P2 एक कागज़ ले लेंगे, उसके ऊपर 1 से लेकर 16 तक जितने कैंडिडेट हैं उनका सीरियल नंबर लिख लेंगे और नोटा जो 16वें नंबर पर रहता है वो भी लिख लेंगे। क्योंकि हमको 50 मत देना है तो हम 3-3 वोट, 16 या 48 यानी 3-3 वोट सभी कैंडिडेट को देंगे, नोटा को भी, और उसके बाद 2 वोट जो बच जा रहा है वो किसी भी कैंडिडेट को दे देंगे। ये सारा चीज़ P1 या P2 एक पेपर में नोट करता चला जाएगा। और ये भी ध्यान देंगे कि जिस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे हैं वीवीपैट में जो मशीन है हमारा, उसी कैंडिडेट का सिंबल और नंबर शो कर रहा हो। अगर ये नंबर और सिंबल गलत शो कर रहा हो तो उसी समय हम ये सारी प्रक्रियाओं को रोकेंगे और अपने पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपनी प्रक्रिया पे आगे बढ़ते चले जाएंगे और 50 वोट डाल देंगे। अगर इस बीच अभिकर्ता आ जाता है, पोलिंग एजेंट आ जाता है, तो हम उसको इस प्रक्रिया में शामिल कर लेंगे। जब ये 50 वोट पड़ जाएगा तो हम क्लोज बटन को दबा देंगे। क्लोज बटन को दबाने के बाद फिर हम रिज़ल्ट बटन को दबाएंगे। जैसे हम रिज़ल्ट बटन को दबाएंगे तो जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो आपका जो वोट आपने जिस कैंडिडेट को जितना वोट डाला है वो शो करना शुरू करेगा। इसका मिलान जो पेपर में हमने पहले से अंकित कर रखा है उसके साथ हम कर लेंगे। जब ये सारे कैंडिडेट का वोट शो कर देगा उसके बाद हम क्लियर बटन को दबा देंगे। क्लियर बटन को जैसे ही दबाएंगे तो क्या होगा, ईवीएम मशीन में जितने भी वोट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम एक बार टोटल दबाएंगे। टोटल जैसे ही हम दबाएंगे तो मशीन 0 वोट शो करेगा। इतना कार्य करने के बाद एक बात और याद रखिएगा, जैसे ही हम ईवीएम मशीन को ऑन करते हैं तो वीवीपैट में 7 पर्ची कट के अपने आप गिर जाती है। उसके बाद हमने 50 मॉक पोल किया है तो ये 50 पर्ची भी ईवीएम मशीन के अंदर गिरी होगी। ये 57 पर्चियों को हम वीवीपैट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद इन 57 पर्चियों को
एक ब्लैक इन्वेलप हमको मिलेगा, उस ब्लैक इन्वेलप में डाल के उसे सील कर देंगे और उसे अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मॉक पोल करने के बाद हम मशीन को CRC जरूर करेंगे, यानी क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। उसके बाद अगर वहाँ पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था है तो हम इस सारी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी भी करवा लेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को मॉक पोल के बारे में समझ में आ गया हो। फिर भी मैं जो गजट है, जो बिहार विधानसभा का प्रक्रिया है उसे मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में वास्तविक मतदान के पूर्व व्यवस्थित ढंग से की जाने वाली दिखावटी मतदान, जिसमें मतदान अभिकर्ता स्वयं वोट डालकर इस बात से पूर्ण संतुष्ट एवं आश्वस्त हो लेता है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, इसमें न्यूनतम 50 वोट करना होता है। यह प्रक्रिया वास्तविक मतदान से 1.5 घंटा पूर्व किया जाता है। मॉक पोल के समय कम से कम 2 अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता उपस्थित होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो 15 मिनट प्रतीक्षा करें। तब भी यदि वो मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होते हैं तो मॉक पोल प्रारंभ कर दें। मॉक पोल में वोटिंग प्रक्रिया के समाप्त होते ही पीठासीन पदाधिकारी क्लोज बटन दबाते हुए पदाधिकारी मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में CU के रिजल्ट बटन को दबाकर मॉक पोल के परिणाम को प्रदर्शित करेंगे और यह सुनिश्चित हो लेंगे कि प्रदर्शित परिणाम नोटा सहित प्रत्येक प्रत्याशियों के पक्ष में दिए गए मतों के लिए प्रत्येक तैयार अभिलेख से मेल खाता है। इसी प्रकार वीवीपैट के अंदर से पर्ची निकालकर उसका भी मिलान कर लेंगे। तत्पश्चात पीठासीन पदाधिकारी अचूक रूप से CU के क्लियर बटन को दबाकर आंकड़ों को शून्य कर लेंगे। और अगर मतदान केंद्र पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था है तो मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। उम्मीद है मॉक पोल आपको अच्छी से समझ में आ गया हो। इसी कड़ी में मैं पीठासीन पदाधिकारी के दायित्व, P1 के दायित्व, P2 के दायित्व और P3 के दायित्व के बारे में भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।